तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि धान में हमें डीएपी कब डालना चाहिए और धान में डीएपी हमको कितनी मात्रा में डालना चाहिए? और क्या आपको पता है किसान भाइयों कि धान में डीएपी डालने के बाद में हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं? और क्या आपको पता है किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको जिंक कब डालना चाहिए और जिंक डालने के कौन कौन से फायदे हमको मिलते हैं? क्या आप जानते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल से 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर इन सवालों के जवाब किसान भाइयों आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आज आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1 पर है किसान भाइयों कि धान में हमें डीएपी कब डालना चाहिए। डीएपी किसान भाइयों हम वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है किसान भाइयों कि धान की फसल पर हमको डीएपी कब डालना चाहिए? किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान की फसल में डीएपी हमको रोपाई के 5 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, तभी हमारी धान की फसल को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है किसान भाइयों वह हमारी धान की जड़ों के पास नहीं जाता। उसको किसान भाइयों हमारी जड़ों के पास डालना पड़ता है, तभी न्यूट्रिएंट्स किसान भाइयों हमारा पौधा ले पाता है। धान की फसल में किसान भाइयों आपको डीएपी रोपाई के 5 से 6 दिन के अंदर ही डाल देना है। नेक्स्ट है किसान भाइयों, डीएपी हमको कितनी मात्रा में डालनी चाहिए? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई अपने हिसाब से डीएपी डाल देते हैं। उनको धान की फसल में सही मात्रा में डीएपी कितनी डालना है यह उनको जानकारी नहीं है। धान की फसल में रोपाई के बाद में लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डालने चाहिए। तब किसान भाइयों हमारी धान की फसल शुरुआती अवस्था से ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ग्रोथ लेकर चलेगी। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको डीएपी डालने के बाद कौन कौन से फायदे मिलते हैं। डीएपी किसान भाइयों इतने वर्षों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धान की फसल में डीएपी डालने से हमको क्या लाभ मिलता है? तो आइए जानते हैं। किसान भाइयों, डीएपी में मुख्यतः 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन। जो फास्फोरस होती है किसान भाइयों उसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है धान की फसल में वह यह है कि जैसे ही किसान भाइयों फास्फोरस हम अपने धान की फसल में डालते हैं वह जड़ों को तेजी से विकसित करके विकास करने में लग जाता है। साथ ही किसान भाइयों हमारी जो डीएपी है उसको डालने के बाद जो हमारी धान की जड़ें हैं वह तेजी से बढ़ती हैं, मजबूत होती हैं, तना हमारा मजबूत होता है किसान भाइयों। और जो नाइट्रोजन होती है किसान भाइयों उसको डालने के बाद हमारी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है और उसमें किसान भाइयों हरा भरापन शुरुआती अवस्था से ही बना रहता है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको सही मात्रा पर डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान भाइयों इस समय आप अपनी धान की रोपाई कर चुके हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर ही इसको डाल देना है। अगर आप शुरुआती अवस्था में नहीं डाल पाते हैं किसान भाइयों तो इसको रोपाई के लगभग 25 से 35 दिन के अंदर डाल देना चाहिए, तभी किसान भाइयों जिंक सल्फेट का आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो जिंक सल्फेट होता है वो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों इसका हमको काम पड़ता है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि जिंक सल्फेट डालने से हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। यह भी किसान भाइयों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जब जिंक सल्फेट किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल है उसकी जो ग्रोथ है उसको करने में किसान भाइयों जिंक सल्फेट
काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही एक रोग लगता है हमारी धान की फसल में, उस रोग को भी किसान भाइयों जिंक सल्फेट डालने के बाद हमारे खेत में नहीं लगता है। और साथ ही किसान भाइयों जो हमारी जिंक होती है वह जब हम धान की फसल में कल्लों की संख्या का निर्माण होता है उसको निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। और कल्लों की संख्या बढ़ाने में किसान भाइयों जिंक सल्फेट का बहुत ही बड़ा भाग माना जाता है। किसान भाइयों आप यह समझ सकते हैं कि आपके धान की ग्रोथ, पत्तियों का हरापन और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी धान की फसल में करना है। नेक्स्ट है किसान भाइयों, हम धान की फसल में 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए हम क्या करना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है किसान भाइयों, क्योंकि हर किसान भाई का यही सपना होता है कि धान की फसल से हमें अधिकतम पैदावार कैसे मिले। उसके लिए किसान भाइयों हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमको सभी न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे और समय समय पर किसान भाइयों अपनी धान की फसल को हमें देख रेख करनी पड़ेगी। उसमें खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल कर देना है। और दूसरा जो अहम कार्य करना है किसान भाइयों, यह आपको धान की फसल में बिल्कुल भी रोग नहीं लगने देना है, क्योंकि अगर रोग किसान भाइयों आपकी धान की फसल में लग जाएगा तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। उसके साथ अपनी धान की फसल में आपको निरंतर सिंचाई करते रहना है, नमी बनाए रखना है और समय समय पर किसान भाइयों जितनी खादों की आवश्यकता पड़ेगी उतनी खादों का आपको इस्तेमाल करना है। तब ही आपको धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों यदि आप इस प्रकार से अपनी धान की देखरेख करते हैं तो आपको इस साल अपनी धान की फसल से बम्पर उत्पादन मिलने वाली है। किसान भाइयों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।